स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इसमें हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं 2022 का MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें हम ये 2022 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका कल एग्ज़ाम है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जस्ट एक साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर देख के जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल देखिए क्या है कि टू चार्ज स्फीयर विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d exert a फोर्स F ऑन ईच अदर। यानी दो चार्ज स्फीयर रखा गया है, यहाँ देखिए एक यहाँ मान लीजिए दोनों के बीच का दूरी है d और फोर्स आपका क्या लग रहा है F। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर चार्ज को डबल कर दें, तो चार्ज को डबल कर दिए तो 2 × 2 दोनों को डबल करेंगे ना, और दूरी को क्या कर रहे हैं हम लोग, दूरी को भी डबल कर रहे हैं, तो दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 4 कट गया, फोर्स क्या रह जाएगा, वही आपका रह जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। पहला का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है सवाल, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 100 नैनो कूलम एंड फॉर नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। N बराबर आपको यहाँ पे निकालना होगा, तो Q हो जाएगा आपका क्या, Q जो आपका दिया है 100 नैनो कूलम, नैनो यानी 10⁻⁹। ठीक है, बाकी E से डिवाइड करेंगे, E यानी कि 1.6 × 10⁻⁹। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यहाँ डाटा चेंज हो सकता है, यहाँ सिर्फ आपको चार्ज का वैल्यू देगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वहाँ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा क्या, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 6.25 × 10⁻11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर सवाल में। देखिए तीसरा में क्या है आपका, ऐसा यूनिट पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो F = क्या लिखते हैं हम लोग, QE लिखते हैं, तो E बराबर क्या लिखेंगे, F/Q लिखेंगे, तो न्यूटन पर कूलम, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सपीरियंस से क्या एक्सपीरियंस करेगा। ये आपका डायपोल है और ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखना है कि टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। इसमें टॉर्क का फॉर्मूला अगर पूछता है तो P×E हो जाएगा, डायपोल मोमेंट और E फैक्टर का। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल में चलेंगे। 5वां क्या है, देखिए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक पल्स विल बी। देखिए अगर किसी के बॉडी के अंदर चार्ज Q है, ठीक है, वही बोला है, रेडियस को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो आपका जो गॉसियन सरफेस होता है उसमें सिर्फ हम लोग Q नेट देखते हैं, कितना चार्ज है, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, तो रेडियस से मतलब ही नहीं है तो चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आपका है गॉसियन स्फीयर में अगर डायपोल इंक्लोज्ड है, डायपोल, ये डायपोल हो गया, यानी +Q और -Q, हम लोग क्या बोले, Q नेट, नेट यानी +Q -Q को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0। ठीक है, याद रखिएगा Q नेट होता है गॉसियन सरफेस में। चलिए अगला है आपका गॉस लॉ में याद रखना है Q नेट। इसके बाद हम लोग चलेंगे 7वां नंबर सवाल में, ये रिलेशन पूछा गया, डायरेक्ट आपको बताना है, ये रिलेशन है E = -dV/dx, ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। कहीं भी आपको लिखिएगा तो E = -dV/dx के जगह पे बस चेंज क्या हो सकता है, dV/dr लिख सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर है आपका 8वां नंबर सवाल है। 8वां में आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर और आपका एक्सियल पोजीशन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के द्वारा, उस दोनों का रिलेशन पूछा गया है, तो रिलेशन डायरेक्ट आप याद रखिए कौन सा होता है, EA = 2EE हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, EA = 2EE, यानी एक्सियल = 2 टाइम्स E × इक्वेटोरियल। ठीक है, 8वां नंबर हो गया।
अब हम लोग चलेंगे 9वां नंबर में। देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, याद रखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, और मीडियम भी होता है कि एप्सिलॉन नॉट, तो मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन रहा है। आगे है इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे है आपका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बताना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो 2022 का ये क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। आगे है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फार्मूला याद रखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का क्या होता है ml2 t-2 हो गया, और इसका हो जाएगा IT यानी कि A इंटू टी, तो ml2 t-3 और a-1, ml2 t-3 a-1 हो जाएगा, तो ml2 t-3 a-1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 13वां नंबर सवाल में। 13वां नंबर सवाल क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कब वैलिड है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है, यानी सब्सटेंस का यानी वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में देखेंगे ये आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्यों एक्यूरेट है, तो ये एक प्रकार का नल मेथड है, ये एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये एक प्रकार का नल मेथड है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा गया है, तो VD इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू ई, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितना तक हो गया हम लोग का, 15 नंबर तक हो गया है सॉल्यूशन। 35 क्वेश्चन आया था पिछले बार। लूप रूल किससे रिलेटेड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे है आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंसेज करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। क्या होता है, करंट सेम होता है ना रेजिस्टेंस का, जितना भी करंट आप सीरीज में लगा दीजिए, जितना भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए, सभी में करंट क्या होगा, सेम होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है 18 नंबर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज मोर इलेक्ट्रिक करंट लेस वोल्टेज या लेस इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन सेल को लगा देंगे, यानी नंबर ऑफ सेल्स लगा देंगे, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, या फिर करंट बढ़ेगा करंट घटेगा। तो देखिए जितना भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एन सेल्स लगा दीजिएगा, तो आपका वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ये देखिए, ये आपका सेल हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोर वोल्टेज हमको मिलेगा। यहाँ अगला सवाल है 19 नंबर में, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ऑफ मैग्नीन पूछता है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है आपका 6.4 एम्पियर का करंट है, फ्लोइंग इन कंडक्टर है, आपका कितना उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, Q इज इक्वल टू एन पढ़े और IT पढ़ लीजिए, दोनों का बराबरी कर देंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का ही फॉर्मूला है, तो यहाँ से n बराबर क्या होगा, I इंटू टी बाई ई, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 4 इंटू 10⁻19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो उसका आपका देखिए, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ ही बनता है, सभी को पता है, तो सर्कुलर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2r होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। अब आप चलेंगे 23 नंबर में, देखिएगा
मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्यू भी साइन थीटा, यानी एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब भी दो चीज पैरेलल रहेगा तो ही 0 डिग्री एंगल बनता है। तो इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए 24 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्नाडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मूला म्यू नॉट, याद रखिए, एन आई रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स एन, इलेक्ट्रिक करंट, रेडियस कहीं भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। आगे चलेंगे 25 नंबर सवाल में। देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा है, तो सभी को याद होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी। देखिए इसका कंडीशन याद रखिए कि सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर रिपेल पूछता है तो रिपेल बोलेगा तो उल्टा डायरेक्शन में चल जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 26 हो गया। 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर्मूला आपका याद रख लीजिए, ये होता है BINA। ठीक है, तो आपका एरिया भी है, वैल्यू ऑफ करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो तीनों नहीं होगा, यानी कि यहाँ डिपेंड जो कर रहा है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला आपको बताना है, तो B.dl डॉट होता है नॉट क्रॉस, क्रॉस को काट दीजिए, और म्यू नॉट इंटू आई, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 29 नंबर में मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर 3 क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, यानी मैग्नेटिक एलिमेंट उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर अर्थ का बताए। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30वां नंबर सवाल में चलेंगे। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है कभी भी एक जगह कांस्टेंट नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कहीं भी हाई वैल्यू नहीं होगा। ये क्या होगा, इस पर टिक करना है हमको, वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 30 नंबर सवाल। 31 नंबर में एंगल ऑफ डीप एट द पोल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपका मॉडल पेपर में भी पूछा गया है इस बार का, तो 90 डिग्री और 0 डिग्री, यानी पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, फिर आपका रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्सिया, इलेक्ट्रिकल इनर्सिया के नाम से जानते हैं। तो इनर्सिया आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। 32 के बाद 33 नंबर, लेंज लॉ किससे रिलेटेड है, तो लेंज लॉ आपका किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में आता ही है। ठीक है, अब आखिरी 2 सवाल है आपका 34 और 35 नंबर। 34 में देखिए आपका करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, घटाना होगा। इसको काउंटर करेंगे, तो काउंटर करने के लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, चलिए आपका यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कोई भी होगा आपको टिक क्या करना है, हेनरी में टिक करना है। तो ये आपका 2022 का MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।